श्री दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट, निषाद राज, युवराज अंगद, श्री हनुमान, मां सीता, ऋषिराज जामवंत, कहानी के सबसे बड़े विलन रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और 14 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद, हर एक पात्र अपने आप में मानो एक यूनिवर्सिटी है जिससे ना जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में रामायण के कुछ खास किरदारों में से सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज भगवान राम के साथ उनके परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम, नाम ही कितना अद्भुत है। यूं तो श्री राम से सीखने ही सीखने को है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहता हूं। इस वीडियो में एक खास चीज प्रभु राम से सीखते हैं, और वो ये, राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो राम सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि मां सीता का हरण हो चुका है और प्रभु राम सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आधी शक्ति छीन लेता था, और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम ने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, कि हे प्रभु, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा? तो राम उत्तर देते हैं, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन शठ कन्या समयेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई, जो ही ताही बधे कछु पाप ना होई। जी हां, भगवान श्री राम उसको जवाब देते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। तूने बुरी नजर डाली है। मानो राम इस कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हों कि दोस्त, दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता राजा दशरथ जी के बारे में। क्या सीख सकते हैं आप महाराज दशरथ से? और वो ये कि सही समय पर सही डिसीजन लें, जबरदस्ती अपनी पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। जी हां, महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले हैं। किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि बालों ने दशरथ जी से कहा, राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल ही हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है कि पहले हम काले हुआ करते थे, अब सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया है, आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो दशरथ से कह रहे हो कि महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफर करने का समय है। और सीखने वाले तो बाल से भी सीख लेते हैं। और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा हो जाती है। कितनी बड़ी सीख है सीखने को कि सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आती। उस पर कौवे और गीद बैठते हैं, ठूठ बनकर खड़े रहते हैं। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ये सिखा रहे हैं, पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। भाई भरत भैया से, भरत जब ननिहाल से वापस लौटे
तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी मां कैकई उनके भैया राम को 14 बरस का वनवास भेज चुकी हैं। मां कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद हैं। गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 बरस के लिए वन चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या की गद्दी संभालो। भरत, अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव आज्ञा दें, तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते हैं। जवाब सुनिए साथियों, और ऐसा जवाब श्री भरत ही दे सकते हैं। गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा, पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपत देहु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। मुझे अगर आप जबरदस्ती राज्य पर बिठाएंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, ये तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहते हैं, गुरुदेव, क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। धरती माता रावण, कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरण्याकश्यप और रावण, कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे, तो धरती भरोसा किस पे करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से क्या सीखने को है? और वो ये कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाएं। यहां तो हालात कुछ ऐसे हैं कि 4 इंची की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। जी हां, इसलिए रामायण से सीखें। यहां हर इंसान में त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण बोले, इनकी बात पर हंस रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारी तो इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया, क्या करता?